Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will see the mathematical induction topic. In this video lecture, we are going to cover what is mathematical induction first. Then we will see some numerical problems based on this method. So students, this is very important topic. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफी क्वेश्चंस मैथमेटिकल इंडक्शन से पूछे जाते हैं. So first we will see what is mathematical induction. So first we will see what is mathematical induction. What is its principle? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिया होता है. पहले हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं. आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, आपको प्रूव करना होता है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है. तो स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम कुछ अपने assumptions लेते हैं, देन उन assumptions को ट्रू प्रूव करते हैं. तो इसका मेथड क्या है, किस तरह से हम ये सारे काम करते हैं. लेट Pn बी अ स्टेटमेंट. आपको Pn एक स्टेटमेंट दिया होगा, राइट, इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर्स n. आपको नेचुरल नंबर दिए होंगे, नेचुरल नंबर पर बेस्ड होगा एक Pn स्टेटमेंट. अब आपको इस Pn स्टेटमेंट को ट्रू वेरीफाई करना होता है यूजिंग दिस मैथमेटिकल इंडक्शन. मैथमेटिकल इंडक्शन आप तभी यूज करते हैं जब आपको किसी स्टेटमेंट को प्रूफ या डिस्प्रूव करना होता है. So to prove that Pn is true, Pn को true prove करने के लिए हम क्या करते हैं, we need to proceed as follows. हमें इस तरह से करना होता है. सबसे 3 स्टेप हैं इसमें, सिंपल 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं एंड देन वी विल सी कि उन 3 स्टेप्स को वेरीफाई करने के बाद क्या हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप है, अगर आपका नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू a है, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेंगे कि आपको बेस कंडीशन क्या दी हुई है. तो उस बेस कंडीशन के बेसिस पर हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई Pn फॉर n इक्वल टू a. यानी कि आप सबसे पहले n इक्वल टू a के लिए जो आपकी बेस केस है, आप बेस केस को चेक करेंगे. आप वेरीफाई करेंगे कि क्या Pn n इक्वल टू a के लिए ट्रू है, राइट. अगर ये n इक्वल टू a के लिए ट्रू है तब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, अदरवाइज हम यही स्टॉप कर देंगे और बोलेंगे कि दिस इज नॉट ट्रू. देन अगर ये ट्रू निकलता है, मोस्टली केसेस में ट्रू आता है क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए आगे और वेरीफाई करना होगा. देन वी विल सी गो टू द सेकंड स्टेप. हम देखेंगे कि assume the result for, हम किसी भी पर्टिकुलर k के लिए हम इसे ट्रू मान लेते हैं. इस स्टेटमेंट को हम assume करते हैं कि k के लिए ट्रू है. देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का यूज करके, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों का यूज करके हम प्रूव कर देंगे कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो pk+1 के लिए भी ट्रू होगा. और अगर ये pk+1 के लिए भी ट्रू आ जाता है सो वी कैन से कि Pn इज ट्रू, राइट. बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोलूं तो हमें सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले हमें n इक्वल टू a के लिए चेक करना है कि क्या आपका स्टेटमेंट n इक्वल टू a के लिए ट्रू है. अगर ये ट्रू निकलता है, यस आता है, देन आपके n इक्वल टू k के लिए आप एजम्पशन मान लेते हैं, राइट. आपने एज्यूम कर लिया कि n इक्वल टू k के लिए भी ये ट्रू होगा स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट आप क्या करेंगे, pk+1 के लिए आप इसे प्रूव करके दिखा देंगे यूजिंग दीज 2 केसेस. फर्स्ट स्टेप एंड 2 स्टेप दोनों का यूज करके आपको ये शो करना होगा कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है. तो अगर ये k+1 के लिए भी ट्रू आ जाता है सो वी विल से कि आपका जो Pn स्टेटमेंट आपको गिवन है वो ट्रू होगा, राइट. होप ये आपको क्लियर है. सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि विदाउट एग्जांपल, विदाउट विजुअलाइजेशन हम कुछ चीज रिकॉल या रिमेंबर नहीं कर पाते हैं. सो हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, राइट. इन्होंने कहा है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, राइट. और दिया क्या है आपको 1.2.3 प्लस 2.3.4. आपको ये दिख रहा है कि ये n+1 और n+2 की कंडीशन दी है एंड सो ऑन. कहाँ तक दिया है ये n+1 एंड n+2, राइट. इसको आपको 1/4 ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है, ठीक. तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये नेचुरल n किसके लिए दिया है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. हमें पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 2 3 एंड सो ऑन 1 से स्टार्ट होते हैं. तो हमारा बेस केस क्या हो गया, n इक्वल टू 1. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए शो करेंगे. n इक्वल टू 1 का मतलब है कि अगर हम LHS में पहला टर्म ले, केवल पहला टर्म, तो पहला टर्म n इक्वल टू 1 के लिए आपको मिलेगा 1 2 3, राइट. n इक्वल टू 1 का मतलब है पहला टर्म आपको मिला 1 2 3. अगर 1.2.3 करें तो हमें 6 मिलेगा, राइट. अब सिमिलर वे में n इक्वल टू 1 के लिए हम RHS को वेरीफाई कर लें, क्या LHS और RHS की वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए सेम आ रही है, राइट. तो हम RHS चेक करेंगे 1/4. आपने ये यहाँ वैल्यू लगाई n की जगह 1,
n प्लस वन, इट मीन्स वन प्लस वन यहाँ आया, देन आपने पुट किया n प्लस टू, इट मीन्स वन प्लस टू आया, देन n प्लस थ्री, तो यहाँ पर आपका वन प्लस थ्री आया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 6 मिलेगा, राइट। अब LHS और RHS आपकी बराबर आ गई, इट मीन्स दिस इज ट्रू, यानी कि जो इक्वेशन वन हमने ली है, वन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन, वन के लिए ट्रू है, राइट। यानी कि हमारा पहला स्टेप वेरीफाई हो गया। देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको दिया है assume कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, राइट। जब हम एज्यूम करते हैं कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हम यहाँ पर k पुट कर देते हैं, राइट। तो आप इस पूरे क्वेश्चन में n की जगह k पुट करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा। n की जगह k किया तो k प्लस वन k प्लस टू मिला, एंड राइट हैंड साइड में मिला 1/4 k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री। तो n इक्वल टू k के लिए हमने यहाँ पर एज्यूम किया है। अब हम इसका यूज करके, इस स्टेटमेंट का यूज करके, जो हमने अंडरलाइन किया है, इसका यूज करके हम k प्लस वन के लिए शो करेंगे कि k प्लस वन के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, राइट। सो नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस वन, अब k प्लस वन के लिए अगर हम चेक करें तो क्या k प्लस वन के लिए ट्रू होगा, तो हमें यही चेक करना है। तो हम यहाँ पर k प्लस वन के लिए इस इक्वेशन में n इक्वल टू k प्लस वन पुट करेंगे, राइट। तो जब हम इक्वेशन में k प्लस वन पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1.2.3 2.3.4, ये हमने अभी सिर्फ LHS लिया है, राइट। तो ये जो आपका लास्ट टर्म जाएगा इसका k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री जाएगा। किस तरह से k प्लस वन जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपको दिया है n, राइट, n, और देन n डॉट n प्लस वन, n प्लस वन दिया है, एंड उसके बाद दिया है आपको n प्लस टू। आपको जो लास्ट टर्म दिया है वो दिया है n प्लस n इंटू n प्लस वन एंड n प्लस टू, ये कंडीशन आपको दी है। तो जब आप n की जगह आप k पुट करेंगे, राइट, आप क्या कर रहे हैं, n की जगह पे k पुट कर रहे हैं, तो ये मिलेगा n की जगह क्या हो जाएगा, ये k प्लस वन, n प्लस वन की जगह हो जाएगा k प्लस वन k प्लस टू, n की जगह k प्लस वन रखेंगे तो k प्लस वन टू, तो ये मिलेगा k प्लस थ्री। लास्ट टर्म आपको ये मिला, तो हमें पता है इससे पहले वाला टर्म कुछ इस तरह से मिलेगा, k प्लस वन k प्लस टू, ये टर्म मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर k प्लस वन है तो इससे पहले k मिलेगा, यहाँ पर k प्लस टू है तो इससे पहले k प्लस वन मिलेगा, और यहाँ k प्लस थ्री है तो इससे पहले k प्लस टू मिलेगा। तो हमने एक इससे पहले वाला टर्म अपने आप यहाँ पर लिख लिया, राइट, क्योंकि ये एक तरह की सीरीज है। अब इस सीरीज में अगर मैं इस वाले टर्म को ऑब्जर्व करूं तो इस वाले टर्म को हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये k के लिए ट्रू है। अभी मैं आपको शो कर देती हूँ, हमने ऊपर एज्यूम किया था कि ये टर्म k प्लस k n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो अगर हम इसको इससे मैच करें तो ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ये वाले टर्म को हमने n इक्वल टू k के लिए ट्रू माना हुआ है, तो इसकी वैल्यू ये वाली है 1/4 k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री। तो ये सेम टर्म है, क्योंकि हम एजम्पशन का यूज करेंगे यहाँ पर, इसको हमने ट्रू लिया हुआ है, और इस ट्रू की वैल्यू जो भी आपकी राइट हैंड साइड में वो हमने यहाँ पर पुट कर दी 1/4 k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री, राइट। एंड ये आपको एडिशन में ये गिवन है ऑलरेडी, तो हमने एज इट इज नोट कर लिया k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री, राइट। अब इसके नेक्स्ट टर्म में अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ टर्म्स को हम कॉमन ले लेंगे, राइट। तो हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, हम यहाँ से कॉमन लेंगे आपका सबसे पहले k प्लस वन, क्योंकि दोनों दोनों टर्म में है, देन k प्लस टू, एंड देन k प्लस थ्री, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ पर मिलेगा 1/4 k प्लस वन। आपको शो कर देती हूँ, आपको क्या रिमेनिंग बचेगा, आपको रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर 1/4 इंटू k 1/4 इंटू k एंड प्लस वन, आपको ये मिलेगा। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये k प्लस 4/4 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम लेकर k प्लस फोर डिवाइडेड बाय 4, राइट, ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो इजीली हमारा जो टर्म मिलेगा वो ये हो जाएगा आपका 1/4 k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री एंड k प्लस फोर।
राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर n इक्वल टू के प्लस वन रखते हैं तो ये एज इट इज ट्रू हो रहा है, n इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रही है जो n इक्वल टू के प्लस वन के लिए है, राइट। तो हमें के प्लस वन के लिए ही ट्रू प्रूव करना था। तो वी कैन से कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमारा पहला स्टेप था हमने वन के लिए प्रूफ शो किया, देन हमने के लिए इसे ट्रू एज्यूम किया, एंड देन एट लास्ट वी हैव प्रूव्ड कि n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ये ट्रू है। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बट एग्जाम में आपको फुल मार्क्स भी दिला सकते हैं, क्योंकि आप इन्हें ट्राई करेंगे तो दे आर वेरी इजी, और कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। हमें सिर्फ अपने स्टेप्स को ही फॉलो करना है, जो हमारे 3 स्टेप्स हैं हमें सिर्फ उन्हें फॉलो करते जाना है एंड इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है प्रूव बाय इंडक्शन, सेम ऐसा ही है ये भी क्वेश्चन, आपको इंडक्शन से प्रूव करना है कि दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। नेचुरल नंबर्स का सम है, वैसे हमें फॉर्मूला भी पता है कि ये नेचुरल नंबर्स का सम n n प्लस वन बाय टू होता है। सो क्योंकि नेचुरल नंबर है तो n इक्वल टू वन से बेस केस लेंगे, फॉर n इक्वल टू वन हमने लिया। n इक्वल टू वन के लिए LHS में पहला टर्म है वन, बट राइट हैंड साइड में n इक्वल टू वन पुट करें तो ये मिलेगा वन प्लस n की जगह वन पुट किया तो ये आपको वन मिलेगा। तो वी कैन सी कि n इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। देन हम एज्यूम करेंगे कि ये k के लिए भी ट्रू होगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। देन हम क्या करेंगे, n की जगह k पुट कर देंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। LHS में वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन, n की जगह k आ गया, एंड n प्लस वन बाय टू की जगह हो गया k प्लस वन बाय टू। हमने ये अज्यूम किया कि ये आपका ट्रू है। इसको मैं इक्वेशन बोल देती हूँ, लेट्स से सेकंड इक्वेशन, राइट। दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें इस यूज करके n इक्वल टू के प्लस वन के लिए शो करना है, राइट। नाउ फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, तो अगर हम k प्लस वन के लिए देखें तो k प्लस वन के लिए हम आगे ऑब्जर्व करेंगे कि LHS में n की जगह हम k प्लस वन पुट कर देंगे, राइट। तो LHS में k प्लस वन लास्ट टर्म अगर है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, k। फॉर एग्जाम्पल थ्री है, थ्री से पहले वाला टर्म क्या है, टू। तो सिमिलरली k प्लस वन अगर है, k प्लस वन से पहले वाला टर्म k। तो हम अभी इक्वेशन टू हमने जैसे डिनोट किया था, इक्वेशन टू से हम डिनोट कर सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन टू बोला था क्योंकि हमने से के n इक्वल टू के लिए ट्रू एज्यूम किया था। दिस इज इक्वेशन टू। इक्वेशन टू से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म की वैल्यू वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन k तक, इसको हम के प्लस वन बाय टू डिनोट कर सकते हैं। इसको हमने के प्लस वन बाय टू लिखा एंड राइट यहाँ पर k प्लस वन नेक्स्ट टर्म है। देन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा के प्लस वन के प्लस टू बाय टू। तो ये राइट हैंड साइड है फॉर n इक्वल टू के प्लस वन के लिए, यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो n इक्वल टू के प्लस वन के लिए ये ट्रू है। सो हम कह सकते हैं कि दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे हम कुछ और तरह का क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी आपसे कुछ डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पर। तो स्टूडेंट्स, हम उस क्वेश्चन को भी चेक करते हैं एक बार। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। यहाँ पर आपसे पूछा है शो दैट n क्यूब प्लस 2n इज डिविजिबल बाय 3 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कभी कभी जब डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी क्वेश्चन है तो उसे भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपसे यूपीटीओ में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो बेस कंडीशन आपको दी है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमारा मेथड वही रहेगा, पहले हम वन या बेस केस के लिए ट्रू शो करेंगे, देन के लिए ट्रू एज्यूम कर लेंगे, एंड देन उसके बेसिस पर हम n इक्वल टू के प्लस वन के लिए उसे ट्रू प्रूव कर देंगे। यही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं इसमें भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि n इक्वल टू वन के लिए, तो लेट्स से मैंने इस टर्म को pn बोला, pn की वैल्यू दी है n क्यूब प्लस 2n, राइट। अब मुझे चेक करना है क्या n इक्वल टू वन के लिए डिविजिबल होगा 3 से। तो हमने p1 की वैल्यू निकाली, n की जगह वन, n क्यूब की जगह वन क्यूब, और 2n की जगह 2 इंटू वन, ये आपको मिला 3। सो क्लियर है कि p1 आपका 3 से डिविजिबल है, 3 is divisible by 3, hence pn is true for n equal to 1. This is clear to you all? Then हम assume करेंगे, जब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है देन हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। assume करेंगे pn is true for n equal to k। हमने assume किया कि k के लिए true है। So हम assume करेंगे कि pk equal to k cube plus 2k is divisible by 3। अगर ये ट्रू है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। लेट्स से कि मैंने इसे इक्वेशन बोला 1, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, राइट। अब मुझे इसका यूज करके k प्लस वन के लिए ट्रू शो करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू k प्लस वन के लिए p k प्लस वन कितना हो जाएगा, n की जगह आपने क्या पुट किया, दिस इज n क्यूब,
एन क्यूब की जगह आया k प्लस 1 का होल क्यूब, 2n की जगह आया 2 इंटू k प्लस 1, क्योंकि हमें अब k प्लस 1 के लिए शो करना है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है किसी भी तरह से और मुझे ये शो करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा, तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। हम कह सकेंगे पूरा टर्म जो आपको क्वेश्चन में गिवन है pn, ये आपका 3 से डिविजिबल होगा, राइट। तो हमने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर एक्सटेंड किया, तो ये मिलेगा k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k। फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब सबको आता होगा। देन 2k प्लस 1 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये मिला 2k प्लस 2। अब क्योंकि मुझे पता है कि k स्क्वायर प्लस 2k, इक्वेशन 1 से अगर मैं चेक कर रही हूँ तो k क्यूब प्लस 2k, ये वाला जो टर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये डिविजिबल है 3 से, राइट। तो हमने क्या करा, यहाँ से इस वाले जो हम यहाँ तक नीचे पहुंचे थे, यहाँ पर हम k क्यूब प्लस 2k को साथ में ले लेंगे। मैं आपको शो कर देती हूँ नीचे। यहाँ पर हमने क्या किया, k क्यूब प्लस 2k वाले टर्म को साथ ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये 3 से डिविजिबल है, राइट। तो ये था, ये है k क्यूब और ये है 2k, तो हमने k क्यूब प्लस 2k को साथ लिया एंड देन रेस्ट टर्म्स में आ रहा है 3k प्लस 3k स्क्वायर और ये 2, ये वाला 2 और ये 1 आपस में ऐड होकर कितना हो जाएगा 3, क्या आया 3। अब हम देखें कि k क्यूब प्लस 2k तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल हमने अज्यूम किया हुआ था, राइट। एंड यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये मिला 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, राइट। तो हमने अज्यूम किया हुआ था ये तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, ऊपर अज्यूम किया था इक्वेशन जो हमने अज्यूम की थी। एंड देन ये वाला टर्म, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, इट मींस 3 से डिविजिबल होगा। और अगर दोनों ही टर्म्स 3 से डिविजिबल हैं तो इनका एडिशन भी 3 से डिविजिबल होगा, राइट। लेट्स से कि एक नंबर 3 से डिविजिबल है 6 और एक दूसरा नंबर है जो 3 है, वो भी 3 से डिविजिबल है, तो 6 प्लस 9 कितना मिलेगा, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 मिलेगा, वो भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 3, हेंस दिस इज डिविजिबल बाय 3, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ चुका है एंड वेरी इजी, स्टूडेंट्स आप इजीली ट्राई कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो कि आपका डिविजिबिलिटी का ही है, राइट। ये भी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। सो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन का ही यूज करना है आपको। आपको क्वेश्चन में दिया है 7 की पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 डॉट 3 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, राइट। आपको ये प्रूव करना है। हमने इस स्टेटमेंट को लेट से हमने कहा pn की वैल्यू आपकी ये गिवन है जो आपकी क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब हमें शो करना है कि ये 25 से डिविजिबल है, यानी कि 25 से डिविजिबल होने का मतलब है वी हैव टू शो कि 25 डिवाइड्स pn, 25 pn को डिवाइड करता है। इट मींस हमें ये शो करना है pn इक्वल टू 25 इंटू q। अगर ये शो करते 25 इंटू सम q इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि pn 25 से डिविजिबल है, राइट। वी कैन से कि 25 से डिविजिबल है। अब क्योंकि pn है, क्या मैं इसे इस फॉर्म में चेंज करके लिख सकती हूँ, क्योंकि 7 की पावर 2n है, इस 2 को मैंने सिर्फ 7 की पावर में ले लिया, तो ये 49 की पावर n मिलेगा, राइट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर किया हमने यहाँ पर। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें इस पावर में से और 3 की पावर को 3 को 2 की पावर के साथ ले लें तो 8 हो जाएगा एंड 8 के साथ आपको मिलेगा 8 के साथ आपको मिलेगा जो यहाँ पर 3 कॉमन लेने के बाद n-1 बचा था, तो ये मिलेगा 8 की पावर n-1 एंड लास्ट टर्म इज 3 की पावर n-1, इसको आपने एज इट इज रहने दिया n-1। अब इसको मैं दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके 49 की पावर n प्लस, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है n-1 तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 24 की पावर n-1। मैंने क्वेश्चन चेंज करके अब सिंपल इस फॉर्म में लिख दिया pn की वैल्यू। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज किया है, राइट। और स्ट्रक्चर क्यों चेंज किया है, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये 25 से डिविजिबल है और हमने वही चेंजेस किया है जो क्वेश्चन में पॉसिबल है और हो सकते हैं वो चेंजेस, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 25 से डिविजिबल शो करना है तो आप कुछ भी चेंजेस दिखा देंगे, सिर्फ आपको वही चेंजेस करने हैं जो उस क्वेश्चन में पॉसिबल हैं या हो सकते हैं, राइट। तो अब ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट होकर 49 की पावर n प्लस 24 की पावर n-1 बन चुका है, राइट। तो हमें पहला स्टेप हमारा n इक्वल टू, क्योंकि नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो नेचुरल नंबर्स n से स्टार्ट होते हैं तो हम p1 शो करेंगे, राइट। हमने लिया p1, n की जगह यानी कि 1 लगाया, 49 की पावर 1 प्लस ये 1 माइनस 1, n की n-1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 24 की पावर 0 1 मिलेगा, तो 49 प्लस 1 आया 50
और इस 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, राइट, लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि P1, सो 25 डिवाइड्स P1, 25 P1 को डिवाइड करता है, राइट। सो दिस इज ट्रू, कि 1 वाला केस हमारा ट्रू हो चुका है। अब हमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वाला केस ट्रू हो चुका है, तो हम एज्यूम करेंगे कि नाउ एज्यूम दैट 25 डिवाइड्स Pk, राइट। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा नाउ एज्यूम दैट 25 डिवाइड्स Pk, ये हमने एज्यूम किया। तो अगर ये Pk को डिवाइड कर रहा है तो ये इसकी वैल्यू कुछ इस तरह की मिलेगी। क्वेश्चन को चेंज करके हमने ये कर दिया था 49, ये वाली वैल्यू इस फॉर्म में चेंज किया था। तो हम n की जगह k पुट कर दे तो हमें मिलेगा 49 की पावर k प्लस 24 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू, क्योंकि 25 से डिवाइड हो रहा है तो 25 इंटू सम इंटीजर कांस्टेंट m लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं, क्योंकि 25 से डिविजिबल है ये वाला टर्म, राइट। हमने एज्यूम कर लिया, इक्वेशन 2 एज्यूम किया। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि ये 25 से डिविजिबल है, जो हमने पी केक वाला टर्म लिया है, राइट। तो हमने एज्यूम किया कि दिस वन इज 25 इंटू एम। देन हम अब शो करेंगे पी के प्लस 1 के लिए, राइट। सारी यहाँ पर कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है। तो पी के प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट निकल कर आएगा, इसकी जगह के की जगह के प्लस 1 पुट किया तो 49 की पावर के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट होकर 24 की पावर के बचेगा, राइट। इसको मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 49 की पावर के प्लस 24 की पावर के। अब इस 49 की पावर जो k है, इसको इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं 25m माइनस ये वाला टर्म 24 की पावर k माइनस 1, राइट, लिख सकते हैं। तो 49 की पावर k को हमने 25m माइनस 24 की पावर k माइनस 1 लिख दिया, राइट, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन 2। देन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, राइट। एंड देन इसे सॉल्व करने के बाद अब जब आगे आएंगे तो ये देखो 49 इंटू 25m माइनस 49 24 की पावर k माइनस 1 प्लस 24 की पावर k। तो इन दोनों टर्म में से हमने 24 की पावर k माइनस 1 कॉमन ले लिया, राइट। जब 24 की पावर k माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बचा 49 माइनस 24। देन इसका आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये 25 मिलेगा। तो इन दोनों में से आप इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में से आप 25 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपको ये मिलेगा 25 इंटू दिस टर्म। इस टर्म को मैं कुछ भी एक कांस्टेंट टर्म ले सकती हूँ, राइट, क्योंकि ये 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। सो वी कैन से कि 25 डिवाइड्स पी के प्लस 1, 25 डिवाइड्स पी के प्लस 1, और यही हमें प्रूव करना था कि 25 हमारा के प्लस 1 को भी डिवाइड करता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा, क्योंकि ये 1 के लिए भी ट्रू है, के के लिए भी ट्रू है और के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल इंडक्शन पर ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सिमिलर वे में। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर शो किया हुआ है, तो सिमिलर वे में आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।